हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, कहानी शुरू करते हैं। 5-6 सालों से हम अलग रहते आए हैं। हमारा एडजस्टमेंट नहीं होगा किसी के साथ। हम अपनी प्राइवेसी खत्म नहीं कर सकते हैं। कहाँ माँ पुराने विचारों की और कहाँ हम मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले लोग। सुहानी सागर को सुना रही थी क्योंकि बाबूजी के देहांत के पश्चात सागर की माँ उनके साथ रहने जो आ रही थी। सागर बहुत असमंजस में था कि क्या करें। पहले उसके माता पिता गांव में दोनों मिलकर रह लिया करते थे, लेकिन बाबूजी के देहांत के पश्चात माँ को गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। वैसे भी गांव के बहुत से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे। सुहानी अपनी सारी हदें पार कर रही थी। वह उसकी माँ को अपने घर पर घुसाना ही नहीं चाह रही थी। सागर मानसिक पीड़ाओं से गुजर रहा था। दरवाजे पर डोरबेल बजी तो सुहानी का मुंह बन गया। कहीं उसकी सास तो नहीं आ गई, लेकिन सामने अपनी माँ को देखकर वह शक पका गई। माँ की हालत भी फटी चरसी लग रही थी। माँ के गले लगकर सुहानी बोली, मम्मी तुम्हारी ऐसी हालत कैसे? सुहानी की माँ रोते हुए बोली, तेरे भैया भाभी ने मुझे घर से बाहर कर दिया है। बहू कहती है कहीं भी जाओ, अब तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है। सारा जोड़ा जकोड़ा मुझे निकलवा लिया तेरी भाभी ने। सुहानी यह सुनकर आग बबूला हो गई। ऐसे कैसे कर सकती है वह? घर तो सबका है, वह कौन होती है मालकिन बनने वाली? सुहानी अंगार की तरह दहकने लगी। उसकी माँ बोली, बहू कहती है तुम्हारी बेटी भी तो अलग रहती है ना। उसने कौन सी अपनी सास को गले लगा रखा है। गांव में छिटके पड़ी रहती है अकेली। आज सुहानी को एहसास हुआ अपनी गलतियों का। बड़े बूढ़े तो वट वृक्ष हैं, जरा सी आज़ादी के लिए उन्हें अलग तो नहीं किया जा सकता। वह रोते रोते सागर से बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं कितनी गलत थी। माँ को गांव से ले आओ। अब हम सब लोग मिलकर ही रहेंगे। इतने में उसके भैया भाभी भी आ गए। सब मिलकर हंसने लगे। उसकी माँ का भी चेहरा मुस्कुराने लगा। सुहानी समझ नहीं पा रही थी क्या हुआ। दरअसल सागर जब बहुत अधिक परेशान हो रहा था तो उसने अपने साले से बात की। सुहानी को सबक सिखाने के लिए सबने मिलकर योजना बनाई थी। सुहानी खिसिया रही थी। उसकी माँ बोली, मेरी बहू तो लाखों में एक है, इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकती। मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई जो तूने अपने सास के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है। बेटी, परिवार तो परिवार के लोगों से होता है, वरना तो चार दीवारी कितनी भी खड़ी कर लो। सुहानी को एहसास हुआ गलतियों का। उसने अपनी मम्मी को भी बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने सही समय पर उसे सही सलाह दी। आज उसका घर बर्बाद होने से बच गया। परिवार में अगर लोग सेतु का काम करें तो रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें चैनल को, स्टोरी को। सब दोस्तों को मेरा धन्यवाद।